उसके बाद जब आप आगे रीडिंग करोगे तो उसके बाद यही सारी बातें लिखी गई हैं कि जब डीएनए का डिवीज़न होता है तो उसमें कभी कभार वेरिएशन आ जाते हैं। अगर ज़्यादा वेरिएशन आएंगे तो वो सिंपली क्या करेगा, दूसरा सेल में जब वो डीएनए ट्रांसफ़र होगा और उसमें बहुत ज़्यादा वेरिएशन है, बहुत ज़्यादा चेंजेस हैं, तो वो न्यू सेल को डायरेक्टली डेड कर देगा, मार ही देगा, ख़त्म कर देगा। बट अगर बहुत कम वेरिएशन होते हैं तो फिर न्यू सेल जो है वो सरवाइव कर जाता है। तो ये वेरिएशन होना ज़रूरी है क्या, वो आपका नेक्स्ट टॉपिक में आपको पढ़ना है, द इम्पॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन। वेरिएशन होना क्यों ज़रूरी है, तो ये चीज़ मैंने वो बैक्टीरिया के एग्जाम्पल से आपको समझाई थी। तो आप करना क्या, आप ये 2 पेज को अच्छे से रीड कर लेना। ओके, तो ये जब 2 पेज आप रीड कर लोगे तो जो जो मैंने बातें आपको समझाई है ना वो आपको समझ में आएंगी। इफ़ उसके बाद भी आपको कुछ डाउट होता है तो फिर वो मैं आपको एक बार फिर से एक्सप्लेन करूँगी, उसके बाद ही हम आगे बढ़ेंगे। क्योंकि ये समझ आ जाएगा तो उसके बाद फिर आपको टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन पढ़ना है, जो आपने जूनियर क्लासेस में भी 8-9 में पढ़ा है। बस यहाँ पर कुछ नई चीज़ें आप जानोगे, तो वो सारी चीज़ें हम पढ़ेंगे, लेकिन उससे पहले आपको ये वेरिएशन वाला पॉइंट क्लियर होना चाहिए। तो अगर आपको समझ आ गया तो ठीक है, हम आगे बढ़ जाएंगे, वरना फिर से मैं आपको एक्सप्लेन कर दूँगी।